मेरा इस स्कूल में आज पहला दिन था। मेरे पापा के ट्रांसफर की वजह से मुझे हमेशा अपना स्कूल बदलना पड़ता है, हमेशा अपने फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ता है। मेरे पहले स्कूल में बहुत हैंडसम लड़के थे, पर यहाँ मेरी नजर किसी पर रुक जाती है और मैं उसके ऊपर से अपनी नजरें हटा भी नहीं पा रही थी। वो जंगकुक था, जो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। वो इस स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था। इसके बाद मुझे पता चलता है कि मैं अकेली नहीं थी जो जंगकुक को पसंद करती थी। बहुत सी लड़कियां थी, उनमें से ते भी थी। ये स्कूल में आने के बाद ते मेरी पहली फ्रेंड थी। एक दिन मैं अपनी फीलिंग्स को उसे बताने के लिए गई, पर उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं गिरने वाली थी कि तभी मुझे किसी ने पकड़ा। आर यू ओके? मैंने उसे थैंक यू कहा और मैं जंगकुक की तरफ देखने लगी। मेरे दोस्त ने अब तक कुछ बताया भी नहीं था। वो किसी का वेट कर रहा था और मैं बस वहां उसके साइड में खड़ी हुई थी। पर पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ और उसने मुझे धक्का दे दिया। अगर मुझे शुगर नहीं पकड़ता तो फिर वहां पर सबके सामने इस तरह से गिर जाना बहुत ही एम्बैरेसिंग होता और शायद पहली बार मैं किसी की वजह से स्कूल बदल देती। सुबह ने भी मेरी आंखों में जो आंसू थे वो देख लिए थे। वो मुझे जंगकुक के पास से दूर ले गया। उसके बाद हमने कुछ देर बातें भी की और हम अब बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तेरे नाम से लिख दिया है दिल के हर कोने में ख्वाब। जिमिन के पापा चाहते थे कि जिमिन अब बाहर जाकर पढ़े और जिमिन को भी अपने पापा की जिद के आगे हार माननी पड़ी। जैसा कि तुम्हें पता चल गया है कि मैं जाने वाली हूँ, तो क्या तुम मुझे मिस करोगे? भला कोई अपनी टेंशन को मिस करता है? अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए टेंशन हूँ। एग्जैक्टली। फिर जिमिन उसे गुस्से भरी स्माइल देती है और वहां से जाने लगती है। एक बार कह देता तो क्या चला जाता इसका। और मुझे, मैं तुझे बहुत मिस करूंगा। फिर फाइनली वो दिन आता है जब जिमिन जाने वाली थी। सुबह उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और जिमिन वहां से चली जाती है। अब 20 साल बीत चुके थे। जिमिन की पढ़ाई भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और वो कोरिया भी वापस आ चुकी है। जैसे कि मेरा सपना था कि मैं एक लॉयर बनूं और लोगों को इंसाफ दिलाऊं। आज भी मेरा एक केस है। मेरे क्लाइंट एक बिजनेसमैन है और उनके ऊपर फ्रॉड का इल्जाम लगा है। ओह गॉड, कब से मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ और ये पता नहीं कहाँ पर है। भला वो इतना लेट होता है? एक्सक्यूज मी, क्या आप हो मेरी लॉयर? जिमिन, तुम हो मेरी लॉयर? अच्छा, तो फिर वो तुम ही हो। 20 साल बीत चुके हैं तुम्हें देखे हुए। तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? ना किसी को बताया और ना ही किसी से कुछ पता चला। तुम्हें लॉयर मिली भी या नहीं? जिमिन, तुम्हें पता भी है तुम्हें कितना मिस किया। हाँ बाबा, मैं जानती हूँ। यार, तुमने कुछ बताया भी नहीं और तुम गायब हो गई। एग्जैक्टली, तुमने किसी को कुछ नहीं बताया, मुझे भी कुछ नहीं बताया और तुम ऐसे ही चली गई। क्यों किया ऐसा तुमने? जिमिन उन दोनों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी, पर उन दोनों को एक साथ देखकर भी जिमिन को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। शायद जंगकुक के लिए उसकी फीलिंग्स अब खत्म हो गई थी। नहीं यार, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने शिवा को बताया था। वैसे वो कहाँ है? तुम्हें तो पता है ना कि वो सिर्फ तुमसे ही बात करता था। हमसे तो कभी उसने अच्छे से बात की ही नहीं थी। हमेशा हमें इग्नोर ही करता था। तुम्हारे जाने के बाद तो वो बिल्कुल ही हमसे बात करना ही बंद कर दिया था। हमें लगा वो तुम्हें मिस कर रहा है, इसके लिए हम खुद उससे बात करते थे और फिर हमारा भी स्कूल खत्म हो गया।
फिर भी हम मिलते थे, पर वो बहुत कम मिलता था हम सबसे। अब भी हम सब मिलते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। हम उसे बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, तभी वो हमसे मिलने आता है। ओह अच्छा, हाँ हमें शायद चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। फिर वो तीनों जाते हैं और जंगकुक पर लगा हुआ इल्जाम हट चुका था। ते और जंगकुक ने जिमिन को बहुत फोर्स किया कि वो उनके साथ डिनर पर चले, पर ते ने मना कर दिया, ये कहकर कि उसके पास बहुत सारा काम है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी एक भी बार याद आती है, क्योंकि ना तुम मुझे कुछ फोन करते हो और ना मेरे फोन करने पर तुम फोन उठाते हो। एक्चुअली जिमिन को पता ही नहीं था कि शुगर रहता कहाँ पर है, क्योंकि शुगर ने कभी बताया नहीं था जिमिन को, ना उसके घर के बारे में और ना ही उसके फैमिली के बारे में। कमाल है, 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं किया होगा जब इसने तुझे फोन नहीं किया, और एक दिन ऐसा नहीं किया जब तूने इसका फोन उठा लिया। तुम जानते हो ना कि मेरा काम क्या है, और मैं नहीं चाहता कि ये मेरी कमजोरी बने और इस पर कोई मुसीबत आए। तो क्या तुम्हारा कभी मन नहीं करता इससे मिलने का, इससे बात करने का? आखिर तुम्हारे स्कूल में ये सिर्फ एक ही तो दोस्त थी तुम्हारी, और अब तक है। हाँ पता है कि ये सिर्फ मेरी एक ही दोस्त है, और मेरे लिए तो दोस्त से भी बढ़कर जो मैंने इसे आज तक नहीं बताया। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस पर कोई मुसीबत आए। तेरे नाम सा लिख दिया है दिल के हर कोने में, ख्वाब तेरा छू के गुजरी तो